राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता रुक्मिणी के जन्म से जुड़ी ऐसी रहस्यमय कहानी जिसे आज तक शायद ही कोई जानता होगा। क्या है माता रुक्मिणी का असली रहस्य, कैसे हुआ उनका जन्म, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक बार की बात है, महाराज भीष्मक सदैव के भांति नदी में स्नान करने और सूर्यदेव को जल अर्पित करने प्रातःकाल नदी के पास जाते हैं। उसी क्षण महाराज भीष्मक की दृष्टि नदी में एक सहस्त्र कमल का वो पुष्प जिसमें अनंत पंखुड़ियां होती हैं उस पर पड़ती है। उस कमल पर महाराज भीष्मक को एक संदूक दिखता है। उस संदूक में उन्हें एक ईश्वरीय दिव्य बालिका प्राप्त हुई। वह संदूक स्वर्ण, मोती, विषम कुंड, हीरों और सभी दिव्य कोशों से भरा हुआ था। रुक्म अर्थात स्वर्ण के अलंकार उसमें भरे हुए थे। इस कारण उस ईश्वरीय बालिका का नाम पड़ा रुक्मिणी, अर्थात जिसका शारीरिक वर्ण स्वर्ण के समान हो और स्वर्ण से सुशोभित हो। जब महाराज भीष्मक ने उस ईश्वरीय बालिका को संदूक में निद्रामग्न अवस्था में देखा, तभी गगन में उन्हें एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी। हे राजन, ये ईश्वरीय बालिका और कोई नहीं, स्वयं हरि की शक्ति देवी महामाया महालक्ष्मी श्री देवी है, जो पृथ्वी पर अपने स्वामी श्री हरि कृष्ण का समर्थन करने के लिए स्वयं अवतरित हुई हैं। इन्हें अपने पुत्री के रूप में स्वीकार करें महाराज। इस आकाशवाणी को सुनते ही महाराज भीष्मक अत्यंत प्रसन्न और समृद्ध धन्य हुए। स्वयं श्री महालक्ष्मी को अपनी पुत्री स्वरूप में पाकर महाराज भीष्मक ने उन्हें रुक्मिणी, वैदर्भी, रुचिरान और भीष्मकी जैसे अनेकों नाम दिए और उन्हें वो अपने साथ अपने राज्य ले गए। इस तरह महारानी रुक्मिणी बनती हैं विदर्भ की प्यारी सी राजकुमारी। जब माता रुक्मिणी 5 दिन की थी, तब महादेव और माता पार्वती उनके दर्शन करने ब्राह्मणों के रूप में आए और उन्होंने दावा किया कि वह अपने भक्तों का आधार होंगी, क्योंकि वो भाग्य की देवी हैं और उन्हें पूजने वालों को कभी धन धान्य, समृद्धि और संपन्नता की कमी नहीं होगी। और जब रुक्मिणी जी सोती थी तो उनके पूरे शरीर से विष्णु नामावलियों की आवाज आती थी और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश हुआ करता था। अभी भी श्रावण मास और कार्तिक मास की पूर्णिमा और अमावस्या को लोग माता रुक्मिणी की श्री मूर्ति से विष्णु नामावली का श्रवण कर सकते हैं और इसलिए हम उनके सहस्त्र नाम स्तोत्रम में भी देखते हैं, ये उल्लेख किया गया है कि वो शंभु महादेव के द्वारा पूजित है। माता रुक्मिणी बेहद सुंदर वीणा बजाती थी। स्वयं नारद मुनि ने उनकी वीणा के सुरों की तुलना गोकुल के ग्वाले श्री कृष्ण की बांसुरी के समान की। रुक्मिणी जी संसार की सबसे सुंदर शाही राजकुमारी थी, इसलिए उनके बालपन के खेल भी सरल से होते थे, जैसे खुद मिट्टी में खेलते खेलते गुड्डे गुड़िया बनाना और उनका ब्याह रचाना, श्री कृष्ण के प्रेम में उन्हीं के जैसे श्रृंगार कर लेना। स्कंद पुराण कृष्ण को महालक्ष्मी श्री रुक्मिणी से आयु में 8 वर्ष बड़ा बताता है। श्री कृष्ण की आयु रुक्मिणी जी से विवाह के समय 24 साल थी और हमारी रुक्मिणी जी उनसे 8 साल छोटे होने के कारण विवाह के समय 16 साल की थी। रुक्मिणी जी को कृष्णमणि और श्रीवत्सा भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि वह भगवान श्री कृष्ण का सबसे कीमती आभूषण है, जिसे वो हमेशा अपने सीने पर पहनते हैं। माता रुक्मिणी श्री कृष्ण के साथ उनकी पूरी बाल लीलाओं के समय श्रीवत्सा के रूप में ही मौजूद थी। श्री कृष्ण को पांडुरंगा भी कहा जाता है, क्योंकि जब रुक्मिणी का दिव्य प्रतिबिंब उनके कृष्ण पर गिरता है तो श्री कृष्ण रुक्मिणी के सुनहरे रंग में चमकते हैं। स्कंद पुराण के रुक्मिणी सहस्त्र नाम स्रोत में कहा गया है, जाम्बू दालंकृतम, अर्थात श्री रुक्मिणी वही है जो जम्बू यानी जाम्बवंत के द्वारा दिया गया रत्न श्यामंतक रत्न धारण करती हैं। श्यामंतक वही रत्न है जो जम्बू नदी के पास जाम्बवंत को मिला, इसलिए इस मणि को जम्बू मणि के नाम से भी जाना जाता है, या आप कह सकते हैं श्यामंतक मणि। माता रुक्मिणी यदुवंश की पहली और सबसे बड़ी कुलवधु हैं, इसलिए वो श्यामंतक रत्न पहनती हैं। दोस्तों, श्री रुक्मिणी का जन्म स्थान है कौंडिन्यपुर। बताया जाता है कि इसे खुद श्री कृष्ण ने अपनी श्री के प्राकट्य के लिए चुना था। पर श्री रुक्मिणी श्री कृष्ण के धरती पर आने के इतने साल बाद क्यों जन्म लेती हैं? 8 वर्षों का अंतर क्यों? तो दोस्तों, कौंडिन्यपुर यानी श्री रुक्मिणी महारानी के जन्म स्थल पर इसे कुछ ऐसे समझाया जाता है कि श्री रुक्मिणी जी को ये डर था कि अगर उन्होंने श्री कृष्ण के साथ ही जन्म ले लिया तो श्री कृष्ण अपने धर्म स्थापना के काम को जल्दी शुरू कर देंगे। माता रुक्मिणी नहीं चाहती थी कि श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं को अधूरा छोड़े, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण के धरती पर आने के 8 साल बाद धरती पर प्रकट होने का फैसला किया। दोस्तों, पुराण हमें ये तो बता देते हैं कि श्री रुक्मिणी जी
कृष्ण से 8 साल छोटी थी, पर उसका कारण नहीं बताते और एक कौंडिन्यपुर की स्थानीय मान्यता इसके पीछे का असली कारण समझाने की कोशिश करती है। पर विश्वास करना या ना करना भक्तों के ऊपर है। वहाँ के लोग अपनी लाडली श्री रुक्मिणी से जुड़ी इस मान्यता को एकदम सत्य मानते हैं। दोस्तों, जगत स्वामिनी श्री रुक्मिणी जी अपने समय से बेहद आगे थी। संसार का सबसे पहला प्रेम पत्र उन्होंने ही श्री कृष्ण को लिखा। वो प्रेम पत्र जिसके इंतजार में स्वयं श्री कृष्ण भी काफी रातों से सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि संसार को ये संदेश भी तो देना था कि कन्या की औपचारिक स्वीकृति के बिना पुरुष उस पर अधिकार नहीं कर सकता। इसलिए श्री कृष्ण ने पहले अधीरता से रुक्मिणी जी के प्रेम पत्र का इंतजार किया और उसके आते ही वो तुरंत उन्हें लेने पहुंच गए। ये प्रेम पत्र आज भी संसार के लिए प्रेम की पराकाष्ठा है, जिसे आज भी द्वारकाधीश के सामने हर दिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है। ये वही प्रेम पत्र है जिसमें माता रुक्मिणी ने 7 श्लोकों के माध्यम से अपने श्री हरि श्री कृष्ण की सुंदरता का सबसे अद्भुत वर्णन किया था। आज भी वो कदम्ब का पेड़ सुरक्षित है, जहाँ श्री कृष्ण ने रात को विश्राम किया था। अगले दिन श्री रुक्मिणी माँ के हरण से पहले कहते हैं इस पेड़ को गले लगाना श्री कृष्ण को गले लगाने के समान है। जब नारद मुनि द्वारका आए तो श्री कृष्ण ने उन्हें रुक्मिणी सहस्त्रनाम स्तोत्रम सुनाने को कहा, जो श्री कृष्ण को आनंद और शांति प्रदान करे। तब नारद मुनि ने अपने श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए रुक्मिणी सहस्त्रनाम स्तोत्र गाया, जिसे सुता महर्षि ने सर्वप्रथम सुनाया था। सुता महर्षि बताते हैं कि माँ रुक्मिणी ने ही अनंत कोटि ब्रह्मांड का ज्ञान मंत्र रूप में वेद व्यास को दिया था, अपना परम ब्रह्म पराशक्ति रूप दिखाकर। यानी श्री रुक्मिणी वेद व्यास जी की भी गुरु हैं। ये बताया गया है श्री सहस्त्रनाम स्तोत्रम स्कंद पुराण में। श्री कृष्ण के हृदय में हर पल वास करने वाली जगत स्वामिनी श्री रुक्मिणी महारानी की ऐसी अनंत महिमा को हमारा शत शत नमन। दोस्तों, ये है श्री रुक्मिणी की असली महिमा, जिन्हें गोपालत अपनी उपनिषद स्वयं जगत की मूल प्रकृति बताता है। श्री कृष्ण के प्रत्येक अवतार के लिए अकेले एक श्री रुक्मिणी ही काफी है, चाहे श्री कृष्ण हो, राम हो, जगन्नाथ हो, द्वारकाधीश हो या विठ्ठल हो। माता रुक्मिणी और श्री कृष्ण की जिन पर कृपा हो जाए, उसे संसार में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_खुशबू। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।